नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो एक बार तो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन दिया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मेरे प्यारे साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है ना। चलिए आगे है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश था दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे है कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा इल्तुतमिश। ठीक है ना। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। चलिए आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी गुजरात में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विजय प्राप्त की थी रणथंबोर में, उसके बाद वारंगल में और लास्ट में चित्तौड़ में। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या था, 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है कि उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि खटोली की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी खटोली की लड़ाई। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? देखिए, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला दोस्तों वह सुल्तान कौन था? तो वे था बलबन। दोस्तों, बलबन था जिसने कि रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मनोपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी धारण सिकंदर ए सानी की मनोपाधि धारण, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है ना। चलिए नवा क्वेश्चन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा अंतिम रूप से तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? तुर्कों का समूह था चालीसा, जिसको कि समाप्त किया गया था। तो वे सुल्तान था मेरे प्यारे साथियों बलबन, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बलबन के द्वारा दोस्तों तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया था। आगरा शहर के संस्थापक कौन था? सही उत्तर है सिकंदर लोदी। तो मेरे प्यारे साथियों, सिकंदर लोदी था आगरा शहर का संस्थापक। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले किया था दोआब में कर वृद्धि। दोस्तों, उसके बाद की थी अपनी राजधानी को परिवर्तित, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक में। और दोस्तों, उसके बाद था
खुरासान अभियान। यानी कि इसके हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर रहेगा इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना। चलिए आगे है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजतत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम राजतत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करने वाला था बलबन। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। ठीक है ना। चलिए आगे है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू किए थे दोस्तों किसने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए दोस्तों बाजार सुधार लागू। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामचंद्र देव। दोस्तों रामचंद्र देव था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? बताइए किसमें था कुशल मोहम्मद बिन तुगलक? कला, संगीत, हस्तलिपि या फिर दर्शन शास्त्र? तो मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक कुशल था दर्शन शास्त्र में, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा दर्शन शास्त्र। आगे है कि किसके शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मेरे प्यारे साथियों इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक था होली के त्यौहार के उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसने 1328 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों की प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? तो मेरे प्यारे साथियों तांबे के रूप में प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मेरे प्यारे साथियों विरोधों का मिश्रण बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों वे था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों वह स्थित है औरंगाबाद में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है औरंगाबाद। ठीक है ना। चलिए 25 है लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों लोदी वंश स्थापित किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए 26 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? सही उत्तर है लाहौर। दोस्तों लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मेरे प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। 28 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। सही उत्तर है 1398, यानी कि 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 29 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए।
दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश था मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा युग्म है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है 2.5 दिन का झोपड़ा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। चलिए 31 है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया था? सही उत्तर है अलाउल मुल्क। दोस्तों, अलाउल मुल्क इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया था, अलाउद्दीन मुल्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, तो मेरे प्यारे साथियों, वे था नासिर उद दीन मोहम्मद, यानी कि नासिर उद दीन महमूद था दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। दोस्तों, गाजी मलिक इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा कि गाजी मलिक बना था तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से एक था। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किस में मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है तारिक ए फिरोज शाही। दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही में मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सही उत्तर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए थे टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, जो कि खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे कि हक ए शरबत तथा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो मेरे प्यारे साथियों, वे था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो मेरे प्यारे साथियों, ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय। 39 है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सही उत्तर है सैयद वंश। तो मेरे प्यारे साथियों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य विस्तार स्थापित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे
कि निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे है कि सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है खिलजी शासकों ने। तो मेरे प्यारे साथियों, खिलजी शासकों ने की थी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 43 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे प्यारे साथियों, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोदी। दोस्तों, लोदी थे अफगान मूल के, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 45 क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था? तो सिकंदर लोदी ने किया दोस्तों अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब 2 आर्क पाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 आर्क सही उत्तर है सुल्तान बलबन का मकबरा में पाई गई है 2 आर्क। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, बंजारे सामान्यतः थे व्यापारी। दोस्तों, व्यापारी थे बंजारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। 48 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चेहलगानी चेहलगानी यानी कि चालीसक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, चेहलगानी चेहलगानी यानी कि चालीसा थे तुर्क गुलाम सरदार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। रजिया का विश्वास पात्र आमिर याकूत खां कहाँ का निवासी था? सही उत्तर है अबिसिनिया। दोस्तों, अबिसिनिया का निवासी था आमिर याकूत। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? उलुग खां के नाम से। तो राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है उलुग खां के नाम से। 51 है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? सही उत्तर है नासरुद्दीन महमूद। दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह। सिजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? सही उत्तर है बलबन। दोस्तों, बलबन ने प्रारंभ की थी सिजदा और पेबोस की रस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सही उत्तर है तुर्कों का। तो मेरे प्यारे साथियों, तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कों का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? सही उत्तर है नासरुद्दीन खुसरो शाह को दिया था उसकी भेंट स्वीकार कर उसको सम्मान। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलक राजवंश की स्थापना। नेक्स्ट है कि नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? नगद वेतन देने वाला।
तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था नगद वेतन देने वाला सुल्तान। नेक्स्ट है कि जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मेरे प्यारे साथियों जैन मुनि जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। सही उत्तर है इमादुद्दीन रेहान। तो मेरे प्यारे साथियों इमादुद्दीन रेहान जो कि तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो मेरे प्यारे साथियों देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। मेरे प्यारे साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।